हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब। यहाँ पे मैंने सिनेमन लिया है, एक पॉट में अदरक लिया है श्रेडेड किया हुआ। और अभी मैं हस्बैंड को सुबह में ये वाली टी देती हूँ बना के, और इसके अंदर फिर जब ये पानी उबल जाता है ना, तब इसके अंदर मैं ग्रीन टी डाल करके, पत्ते हैं मेरे पास बहुत सारी वैरायटीज़ के हैं, सो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ के उनको मैं करके देती हूँ। लेकिन आज मैं इनको दूंगी मोरिंगा वाली टी, क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा अभी हाई रन कर रहा है। तो वैसे भी जब से स्ट्रोक आया ना, तब से उनका स्टेबल नहीं है ब्लड प्रेशर बहुत पहले से उनका हाई ही है। लगभग उनके हिसाब से मेरी शादी हम लोगों की हुई थी ना, उससे भी पहले का उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी बॉडी की केयर नहीं की, कभी भी दवाई नहीं ली। पहले तो डॉक्टर को दिखाया नहीं था, लेकिन फ्यू इयर्स बैक डॉक्टर को बताया, हाई ब्लड प्रेशर रन कर रहा था, मेडिसिन प्रिस्क्राइब भी की थी, लेकिन उन्होंने नहीं ली। ये कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन वो सुनते नहीं हैं, किसी की भी नहीं सुनते हैं, वो अपने ही करते हैं। तो अब देखो ये फिर परिणाम होता है ना कि भाई, अब जब हमको पता ही ना हो और जो बीमारी हमें है और उसे हम इग्नोर करें या उस चीज़ का हम क्योर ना करें तो समझ में आता है, लेकिन पता चलने के बाद भी हम अलर्ट ना होना तो फिर बहुत दुखी होना पड़ता है। तो अब उनका ब्लड प्रेशर दवाइयों के बाद भी अभी स्टेबल नहीं हो रहा है, तो मैं बस होम रेमेडीज़ कुछ ना कुछ ट्राई करते रहती हूँ। तो होपफुली कुछ हद तक वर्क करे उनका, लेकिन दवाई तो साथ ही साथ लेनी ही लेनी है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज भी इन्होंने कभी भी नहीं की है अपनी लाइफ में, सिंपल वॉक भी नहीं लिया है। भगवान की मेहरबानी से कोई और प्रॉब्लम भी नहीं था, तो फिर चलता था। लेकिन अब भी एक्सरसाइज इनको ना फोर्सफुली करवाना पड़ता है। तो और वैसे भी इतनी एनर्जी भी नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली बोला है कि अगर ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो फिर इनका जो बैलेंस है, बॉडी बैलेंस, वो आने का चांसेस बहुत कम है। सो जितना जल्दी ये ट्राई करेंगे, जितनी ज़्यादा करेंगे, उतनी रिकवरी जल्दी होगी। तो मैं डांट खा खा के भी फोर्सफुली इनको करवाती हूँ। कुछ रॉन्ग एक्सरसाइज कर लेते हैं, जैसे कि नी का भी मैं बता रही थी। तो क्योंकि मेरा ये रहता है ना, मुझे एक्सरसाइज में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ही पहले से ही। ऐसा नहीं है कि किडनी का हुआ, उससे पहले भी मैंने पीटी का क्लास लिया हुआ था, तो उसमें भी इन शॉर्ट मुझे बहुत ही इंटरेस्ट है उसमें। यहाँ तक कि ना बास्केटबॉल में और जो बैडमिंटन होता है ना, उसमें बहुत ही मैं चैम्पियन थी। लेकिन मेरे डैडी थे, हम लोग के पहले के टाइम में होता था ना कि घर से बाहर नहीं निकलना, बस वही स्कूल कॉलेज। तो कॉलेज में मेरे जो कोच थे ना, वो तो घर पे भी आ गए थे कि इसको डालो आप, इतना मेरे डैडी को फोर्स करे थे कि इसको आप रखो, ये बहुत ही इसमें एक्टिव है, ज़्यादा इसको इंटरेस्ट है बास्केटबॉल और जो बैडमिंटन होता है। लेकिन मेरे डैडी ने स्ट्रिक्ट मना कर लिया था, तो मैं आगे नहीं बढ़ पाई। फिर वही होता है ना, शादी के बाद तो ये सारी चीज़ें वैसे भी छूट जाती है। तो मुझे पहले से इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट के ऊपर होता है सबका अपना अपना। यहाँ पे हम लोग ने सॉटे वेजी किए हैं, आपने देखा, बेल पेपर्स, अनियन एंड क्या था मैं भूल भी गई अभी तो, एंड ब्रोकली। सिर्फ ऑयल एंड ऑलिव ऑयल एंड थोड़ा सा ब्लैक पेपर सॉल्ट डाल के इसके ओवन में सॉटे कर लिया है। मूंग की जो हम लोग ढीली दाल बोलते हैं इसको, वो बनाई है, जो लटपट वाली होती है ना, वो अच्छी खासी गार्लिक वगैरह डाल के, और थोड़ा सा सूजी का ढोकला, और साथ में राइस नहीं है, ये कोदो है, कोदरी बोलते हैं, वो है। तो बस सुबह का ये सारा कुछ होने के बाद दोपहर को लंच वंच वगैरह किया, और शाम को मैं मौसमी चले गए थे थोड़ी बहुत ही वेजिटेबल्स लेने के लिए, बिल्कुल भी ख़त्म होने को आई थी घर पे। और बेल पेपर्स के बिना हम लोगों का चलता ही नहीं है, जैसे एक दो रहते हैं ना तभी मैं ले आती हूँ, कभी कभार हो भी जाता है कि कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए। गाजर बहुत सारे लेके आई हूँ, जिससे जूस में निकाल के दे सकूँ सुबह हस्बैंड को, और हम भी पी सके। ये तो बीट नहीं थे आज, तो एक दो पड़े भी हैं फ्रिज में, लेकिन इतने फ्रेश मुझे नहीं दिखे, अदरवाइज़ मैं बीट्स भी ले आती, तो बीट एंड गाजर के का जूस हो जाता। ये नेक्स्ट डे आ गया है, ये है एकादशी का दिन। जो देवशयनी एकादशी होती है ना, वो बड़ी बड़ी वाली। हम लोग वैसे एकादशी सच मानिए नहीं करते, करनी चाहिए, लेकिन स्केड्यूल में पता नहीं मेरा हर बार ये रहता है, कुछ ना कुछ आ ही जाता है, पता नहीं क्यों। मैं ये सारे फास्टिंग मेरे से हो जाती है, एकादशी ही नहीं हो पाती है। आई डोंट नो क्या रीज़न है इसका। ऐसा नहीं कि मैं करना नहीं चाहती, करना चाहती हूँ, कर भी लेती हूँ, लेकिन आधे दिन पौने दिन के बाद कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मेरी एकादशी टूट जाती है।
आई डोंट नो क्या रीज़न है इसका, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन ये बड़ी वाली तो हम सब करते ही करते हैं। सो बहुत ध्यान रखती हूँ इस ये दिन के, कहीं ये मुझसे टूट ना जाए इस बार भी करके ये दिन भी। तो यहाँ पे मेरी पूजा वगैरह हो गई मॉर्निंग की, और पूजा भी अभी ऐसा हो रहा है ना कि बस किसी भी टाइम मैं कर रही हूँ, किसी भी, क्योंकि हस्बैंड के डिपेंड करता है मेरे हस्बैंड के ऊपर, वो कब नहाने जा रहे हैं। वो नहा ले उसके बाद ही मेरा नहाना होता है, क्योंकि उनका सारा कुछ करना होता है इस हिसाब से। लेकिन आज मैंने सुबह सुबह नहा लिया, क्योंकि दिया बाती ये एकादशी का दिन था तो फिर करना था ना, ये तो मॉर्निंग में मस्ट था। बाकी दिन तो चलो भगवान समझते हैं कि भी फैमिली फर्स्ट, फिर जो करना है, जो रिक्वायरमेंट फर्स्ट होती है वो तो हमें पहले ही करना होता है। तो यहाँ पे वही आलमंड भिगोए थे वो दे दिए, इनका ब्लड प्रेशर चेक किया, काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ रहा है अभी। तो चाय वगैरह रूटीन की पी तो कंट्रोल में है, यही है कि दवाई तो ले ही रहे हैं। और मोरिंगा का मैं पाउडर भी दे रही हूँ, इस तरह से टी बना के। सिनेमन से भी काफ़ी हद तक रिड्यूस होता है ब्लड प्रेशर। तो ये सारी चीज़ें करा के उनका ब्लड प्रेशर आज 135 तक था, तो 150 अराउंड 54 के इतने अराउंड उनका रन होता था। लेकिन हाँ, अब थोड़ा सा डाउन जा रहा है, तो आई एम सो हैप्पी। और शाम को टाइम मैं पुदीना भी देती हूँ उनको चबाने के लिए। ये सारी रेमेडीज़ जो होती है ना, कहा जाता है कि मॉर्निंग में करो, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर मॉर्निंग में हम कितना खाएंगे, कितना कुछ करेंगे, तो कोई नहीं, दिन में जो टाइम पे जिस जिस जगह पे हमें जहाँ जगह मिल जाए जिस चीज़ की, वहाँ मैं कर लेती हूँ। तो जैसे कि हस्बैंड को मैंने सुबह टी दे दिया, फिर उसके बाद ये जो पुदीना वाला होता है मैं शाम को 3-4 बजे, या फिर कई बार तो 10-11 बजे भी दे देती हूँ, तोड़ के लेके आके उनके मुँह में रख देती हूँ कि भी चबा लो, इस तरह से। तो यहाँ पे ना आपने देखा होगा, मैंने आगे इनको हीटिंग पैड लगा के दिया, क्योंकि उनको शोल्डर पेन हो रहा था, तो वो मैंने वहाँ पे लगा के दिया उनको। उसके बाद जो टीवी का बॉक्स था ना, वो गराज में था, तो मैं भी इतनी डरी हूँ ना कि उसको गराज में से निकाल के यहाँ लेके आई कि मैं ऊपर चढ़ाऊँगी। 2 दिन से यहीं पड़ा था, मुझे पता है ये मैं सेट अभी नहीं कर पाऊँगी, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे यहाँ से वहाँ चीज़ें करने की इतनी बुरी आदत है कि मैं खुद ही दुखी होती हूँ उसके बाद। लेकिन एनीवे, फिर इनका एक्सरसाइज का टाइम आ गया था, और यही फिर से ना एक्सरसाइज रॉन्ग कर लेते हैं। और मुझे लगता है कि एक सुधारने की, कहते हैं ना, एक मिटाने की जगह और एक ना डाल दें। इनका नी प्रॉब्लम हो जाए तो उनको बताती हूँ कि राइट वे करो प्लीज़। और एक तो पहले करना ही नहीं होता है, इनको बहुत फोर्सफुली करवाना पड़ता है और फिर अप्रिसिएट भी करते हैं कि नहीं अच्छा लगा। तो लेकिन करोगे तभी तो अच्छा लगेगा ना, थोड़ी सी हिम्मत तो खुद को भी दिखानी पड़ती है। सो बहुत डांट खाना पड़ता है मुझे, सच बताऊँ, इनका गुस्सा बहुत ज़्यादा है। आई थिंक हर जेंट्स का होता ही होगा ना। और एक तो फिर थोड़ा सा ईगोस्टिक भी हो जाते हैं कि वाइफ की नहीं सुनना, वाइफ जो कहे नहीं करना, ये थोड़ा तो होता ही है। ईगो प्रॉब्लम तो हो ही जाती है जेंट्स में, सब में होती है शायद, मुझे लग रहा है तब तक। तो ये भी हो जाता है कि तू कहे वैसे मैं करूँगा क्या। तो मैं भी ना बड़ी ज़िद्दी टाइप की औरत हूँ कि मैं और चीज़ों में जाने देती हूँ, लेकिन जहाँ हेल्थ की चीज़ आती है ना, मैं इन दोनों को बस, भले ही डांट दे, गुस्सा कर ले। मौसमी तो मेरी बहुत ही अच्छी है, वो अपने आप ही संभल जाती है, अपने आप उसको पता है कि हेल्थ के क्या सही है क्या गलत है, वो समझ जाती है। लेकिन मेरे हस्बैंड को समझाना सच में, डॉक्टर भी यहाँ तक नए हॉस्पिटल से आए ना, तो उन्होंने भी नोटिस किया 3 हफ्ते में कि नहीं, ये नहीं करेगा बंदा घर पे जाके कोई एक्सरसाइज। तो उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली उनके सामने ही कहा था कि अगर ये ना करें ना, तो फिर से इसे लेके आ जाना हॉस्पिटल एडमिट करवाने के लिए, हम लोग यहीं पे करवा लेंगे, मुझे पता है ये तेरी नहीं सुनने वाले हैं। तो उनके सामने ही इनको बताया था कि नहीं, ये जो बोले आप करना ही करना है। मैंने भी बोला था कि नहीं, ये मेरी नहीं सुनेंगे, सच बताऊँ नहीं करेंगे एक्सरसाइज। तो डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली कहा था कि नहीं, सुनना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ यू कैन नॉट वॉक, योर बॉडी विल बी स्टिफ। तो मान लेते हैं। मैंगो, यहाँ उनको मैंने मैंगो दे दिया था, एक्चुअली मौसमी को मैंगो दिया, हस्बैंड को केला एंड वही वॉलनट दे दिया था, और मैंने पैर ले लिया था। पैर में अभी आधा खाती हूँ क्योंकि पूरा नहीं खाया जाता है, तो आधा मैं फ्रिज में रखती हूँ ना, तो ऑक्सीडाइज हो जाता है ऊपर, तो वो निकाल के मैंने आधा कर लिया था। और यहाँ पे बनाना पेपर मैं आपको आगे बता रही थी कि आज साबूदाना खिचड़ी जो एकादशी है, तो साबूदाना की खिचड़ी के साथ ये जो बनाना पेपर होता है ना, वो टेस्ट इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा आता है। तो हम लोग अभी गए थे वॉलमार्ट में से, ये मिल जाता है ईजीली, तो वो लेके आई थी। बहुत ही कम तेल में फ्राई किया है,
हस्बैंड को इसके साथ पीनट भी चाहिए फ्राई की हुई, लेकिन मैंने नहीं दी। और मिर्ची में भी बहुत कम तेल डाल के, जैसे हम कहते हैं ना सौते किए हैं, फ्राई नहीं किया है, उस तरह से करके दिया है। हाँ, थोड़ा सा टेस्ट में सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो चॉइस। तो ये भी नहीं देना चाहती थी मैं साबूदाना की खिचड़ी भी, लेकिन फिर अब एकादशी है और मैंने उनको पूछा भी कि इतना कोई ये नेसेसरी नहीं है, हेल्थ इज़ द फर्स्ट। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वैसे भी ना थोड़ा सा हॉस्पिटल से आने के बाद थोड़ा मुंह वैसा हो जाता है ना ख़राब सा, 3 हफ्ते तक हॉस्पिटल में कुछ भी खाना पीना नहीं। और सच बताओ, यहाँ के हॉस्पिटलों में घर से खाना नहीं देते हैं, और यहाँ पे क्या देते हैं खाने में, मैक्रोनी एंड चीज़, ग्रिल चीज़ हो गया, एकदम से बॉईल किए हुए वेजिटेबल्स। हालांकि वेजिटेबल्स तो चलो हेल्दी है, लेकिन ग्रिल चीज़ यार, मैक्रोनी, ये कौन सा एंगल से हेल्दी हुआ, मुझे समझ में नहीं आता। तो नहीं पसंद आते ना ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे बस उनकी चेयर, जैसे मैंने आई थिंक सो लास्ट व्लॉग में कहा था, चेयर आ गई थी उनको, बस हम लोगों को टाइम नहीं मिल रहा था इसे इंस्टॉल करने का। तो ये सारा कुछ किया और मैं देख रही थी कि शावर में फ़िट हो रहा है कि नहीं। वैसे तो लग ही रहा था कि फ़िट हो जाएगा, लेकिन इसकी हाइट वगैरह अप एंड डाउन करने का था, तो वो एडजस्टमेंट करना है या नहीं, लेकिन नहीं करना था कुछ भी, सब कुछ सही से आ गया। तो वो सेट कर दिया मैंने। और यहाँ जैसे मैंने कहा, ये टीवी का जो बड़ा टीवी अभी हम लेके आए थे ऊपर के रूम में रखने के लिए, तो मैंने गराज में रखा था। तो ये इसका बॉक्स बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो पूरे गराज में ना इतनी जगह वो हो रही थी, ब्लॉक कर रही थी। तो मैं कब से सोच रही थी कि इसको ले आओ। तो मुझे आज ही इसका सूझा कि नहीं चल, और जब मेरे दिमाग का ये रहता है ना कि ये काम ये मुझे आज करना है, तो बस वो करना ही करना है, फिर कुछ भी हो जाए, चाहे वो आधी रात को भी अगर मुझे याद आ जाए ना, तो उठ के मैं लग पड़ती हूँ उसमें। ये मेरी बड़ी ही बुरी आदत है। तो अभी ये दोनों भी गुस्सा कर रहे थे, और सही भी है कि अभी तो इसको क्यों हिला रही है, जब पड़ा है तो पड़ा रहने देना, इतने काम है उसमें, क्यों एक एक्स्ट्रा ऐड कर रही है। लेकिन अब क्या करें। तो ये मेरे बस की बात नहीं थी एटिक में चढ़ाने के लिए, तो मुझे मौसमी की हेल्प लेनी पड़ी, इसलिए ये ज़्यादा गुस्सा हो रही थी कि मम्मी, जब पता है तुझे कि हम लोग अभी ये एक्स्ट्रा काम एक भी नहीं कर सकेंगे, तो क्यों ऐड कर रही है सारे काम। तो चलो, कहीं नहीं, हो गया ये भी। और यहाँ पे मैंने हस्बैंड के लिए दो वो लिए थे, अंजीर लिए थे और एक खजूर, इतना ही मैंने भिगो दिया था इसको। और इसके अंदर बस मैं इसका पानी निकाल दूँगी और ये पानी में पी जाऊँगी, बहुत ही स्वीट सा रहता है ये, तो ये मैं पी लूँगी। और इसके अंदर मैं दूध ऐड करके हस्बैंड को मिल्क शेक नहीं, लेकिन प्लेन मिल्क भी नहीं, बस इसे ब्लेंड करके इसको मैं दवाई के साथ देती हूँ शाम को। हम लोग क्या ये रहता है ना, सुबह से शाम तक खाना पीना जो भी होता है हमारा हो जाता है, फिर रात का हम लोग नहीं लेते हैं। हस्बैंड को भी मैं थोड़ा फोर्स करके खिला देती हूँ, वही मूंग हो गया, थोड़ी सी नमक और हल्दी डाल के, या फिर बॉईल किए हुए वेजिटेबल्स हो गए, जैसे कि घिया हो गया, वो सारी चीज़ें। लेकिन अब वो उनका भी रूटीन आने लगे हैं, तो वो मना कर रहे हैं कि नहीं, रात को फिर नहीं खाया जा रहा है, दूध ही दे दे तू मुझे। तो फिर सोचा कि चलो इस तरह के दूध थोड़ा सा डिफरेंट बना के दूँ, थोड़ा सा ब्लड भी बने ना, हीमोग्लोबिन में फ़ायदा हो, क्योंकि अंजीर हो गया, ये क्या बोलते हैं, खजूर हो गया, ये हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। तो कुछ ना कुछ इस तरह से रोज़ मैं दूध में कर दे देती हूँ, और उसके साथ इनकी दवाई आ जाती है। दवाई में अब इनकी एक भी दवाई नहीं है, मीन्स एक्स्ट्रा कोई नहीं है। एक तो है BB एस्प्रिन, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन है, और ब्लड प्रेशर की, ये 3 ही मेडिसिन है अभी तो बस ये तीनों को मैंने दे दिया, आई मीन तीनों मेडिसिन उनकी दे दी। और यहाँ पे प्लास्टिक बैग्स वगैरह जो ग्रोसरी करके आए थे, वो कल की ऐसी रखी थी, वो सारा कुछ सेट किया। अभी काम थोड़े से पेंडिंग चल रहे हैं, जैसे कहा थोड़े से भी काम पेंडिंग होता है ना, तो एक एंजाइटी सी फील होने लगती है, लेकिन चले कोई नहीं। यहाँ मैंने रात की अपनी दवाई ली बिना भूले, और कल के लिए यहाँ पे मैंने ये ब्लैक बीन्स भिगो के रख दूँगी। तो हाँ, साथ ही साथ अपना भी ध्यान रखना पड़ता है, वो भी नेसेसरी है। तो बस इसी के साथ इस वीडियो का एंड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर।